हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया है या 10-15 लाख रुपया है तो आप पहले क्या खरीदना चाहोगे? पहले खरीदना चाहोगे कार या पहले खरीदना चाहोगे प्लॉट, जमीन, घर? बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में मिलने वाली आप लोगों को नॉलेज के रूप में, आप लोगों को ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां से आपकी कैरियर या आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी या तो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें होंगी। अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर सही जगह पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका इनिशियल पैसा है, आपका पैसा है, आपने 10-15 लाख रुपया जुटाया है, आपको 10-15 लाख रुपए जुटाने में आपको कम से कम 5 साल लगे हैं, तो आपकी जो जिंदगी है, आप भले ही 5 साल में कमाए हो, लेकिन अगर आपका ये पैसा डूब जाता है तो आपको फिर से 10-15 लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम 10 साल लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका 15 लाख गया और उसके बाद भी आपको जो आगे का इन्वेस्टमेंट करोगे, जो पैसे बचाने के लिए सोचोगे, जो आपका माइंडसेट रहेगा वो ऐसे हिल जाएगा कि साला जब पैसे इकट्ठा करता हूँ तो मेरा पैसा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। आप अगले बार से कभी कुछ खरीदना नहीं चाहोगे। जब अगर खरीदना भी चाहोगे तो आप बहुत सोच समझ कर खरीदना चाहोगे, कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे और डर से जाओगे। आप अपने दिमाग में आपका एक अलग ही दहशत बना रहेगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है दोस्तों। जितने भी लोग चैनल पे नए होंगे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या होता है तीसरा? शेयर होता है यार। कितने बार बोलूं तुम लोगों को, तो शेयर कर देंगे। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मैंने बहुत सारा ज़मीन खरीदा है, घर खरीदा है और कार भी खरीदा है। जो कार है वो है क्रेटा। तो आप लोग बात करेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको खरीदना क्या चाहिए? कार खरीदना चाहिए कि ज़मीन खरीदना चाहिए, घर खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले आप देखो कि आप कौन से कंडीशन में हो। आपकी कंडीशन क्या है? कंडीशन बोले तो ये कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो और आपका जरूरत क्या है। आपको जरूरत क्या है? क्या आपको जरूरत पड़ रही है कार की? क्या आपको जरूरत पड़ रही है प्लॉट की? क्या आपको जरूरत पड़ रही है घर की? एक्चुअल में आपको जरूरत किस चीज़ की है, वो सबसे पहले देखो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसकी किसकी नेसेसिटी क्या है। जैसे कि कार खरीदने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तभी आपके ऊपर कार सूट करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप बिजनेस वाले हो तो आपको कार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ बिजनेस से ही नहीं। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, बिजनेस दूर दूर तक चलता है, आपको आना जाना पड़ रहा है, डेली 10-20-50 किलोमीटर का अप डाउन हो रहा है, तो आपको कार की जरूरत पड़ सकती है। उसमें भी आप डिसाइड करना है कि आपने को कौन सी कार की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने क्रेटा लिया है, लेकिन मुझे 50-100 किलोमीटर डेली ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने क्रेटा लिया। अगर मुझे ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती तो मैं क्रेटा नहीं लेता, मैं मारुति सुजुकी में जाता या मैं ऐसे कार खरीदता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाता जहाँ पे मेरा पैसे खर्च कम हो। ठीक है, और सपोज करो कि आपके पास पैसे हैं और आप ट्रैवल करना चाहते हो दूर तक, आप ऐसी गाड़ी लेना चाहिए जहाँ पे आ रहा है तो 20% उसमें एथेनॉल रहता है, तो माइलेज और भी घट सकती है। ठीक है, तो आपने को देखना ये है कि क्या आप कर सकते हो, क्या आपकी ज़रूरत है। तो कार के लिए मैंने बता दिया, एक बिजनेसमैन वो जो दूर तक जिसको जाना आना पड़ता हो, वो कार की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, दूसरी, जिसकी फैमिली ज़्यादा हो। सपोज करो कि मैं अपने लिए बताऊं, मुझे कार की जरूरत क्यों पड़ी, अब कब पड़ी? मुझे नौकरी करते हुए 15 साल हो गया है। 15 साल में मुझे कार की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कार लूँगा। फिर अचानक से कार क्यों लेना पड़ा? चलो मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में क्या होता है। तो मुझे कार क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि मेरे हैं 2 बच्चे और मेरी एक माँ है। मेरी माँ और बच्चे और वाइफ और मैं टोटल मिला करके हो जाते हैं 5। मेरे पास गाड़ी है, वो है FZ, यामाहा की FZ है, जहाँ पे 2 लोग मैक्सिमम बड़ी मुश्किल से बैठते हैं यार। ठीक है, और चलो हम कैसे भी करके बच्चों को बैठा लेंगे, 3 लोग बैठा देंगे, 4 लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मम्मी को ले जाने के लिए दिक्कत होता था। अभी सपोज करो कि मुझे जाना है कहीं पार्टी में, जाना है कहीं होटल में, तो अपने लोग क्या करते थे? अपने लोग पहले मम्मी को छोड़ के आते थे, या तो वाइफ और बच्चों को छोड़ के आते थे, फिर ले जाते थे मम्मी को। या तो पहले मम्मी को छोड़ के आ जाएंगे या वाइफ को छोड़ के आ जाएंगे, फिर मम्मी को ले जाएंगे।
तो ऐसा कंडीशन हो गया था कि मुझे 2-2 बार ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, या तो मुझे ऑटो करना पड़ रहा है या तो कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। किसी का बर्थडे फंक्शन हुआ, ठीक है, या मुझे ही कहीं घूमने जाना है तो मुझे गाड़ी करके जाना पड़ रहा है, ऑटो करके जाना पड़ रहा है। नज़दीक में मान लो कि कहीं 50-100 किलोमीटर दूर जाना है तब तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है, टूरिस्ट वाला कार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मान के चलो कि पास में ही कहीं जाना हो, हर महीने किसी न किसी का बर्थडे आता रहता है, उधर जाना पड़ेगा। कोई घर ले रहा है, कोई कुछ पार्टी दे रहा है, कोई कुछ पार्टी दे रहा है, तो उधर जाना पड़ता है। तो फैमिली को लेकर जाना पड़ता है, आधा अधूरी फैमिली तो ले जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मुझे कार की ज़रूरत पड़ी थी। अब मुझे कार छोटी लेनी है कि बड़ी लेनी है? पहले मैं 3XO बुक किया था महिंद्रा के, लेकिन उस टाइम उसको इतना लाइन में लगा हुआ था कि मुझे उसको कैंसिल करना पड़ा 6 महीने तक के बाद में। और उसके बाद मैं लिया था क्रेटा कार। अब क्रेटा कार क्यों लिया था? क्रेटा कार देखो, अपन लोग ऐसे हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता नहीं हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है किसके बारे में। मैं दूसरे लोगों का कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त लिया था क्रेटा कार, मैंने देखा उसकी कार अच्छी है, स्पेसियस है, बड़ी कार है। तो उसने लिया था टॉप मॉडल, मेरा बजट था बेस मॉडल का। उसने लिया था 18-19 लाख का, मैंने लिया था 12 लाख का। कार वही है, 30,000 रुपया लगाया, मेरा भी कार टॉप मॉडल हो गया, ठीक है। हालांकि टॉप मॉडल ही रहती है, बेस मॉडल रहती है, लेकिन जितना अपने को ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है, ठीक है, उस कार में। तो मैंने बेस मॉडल ले लिया। तो ये मेरी कहानी होगी। आप मेरे कहानी से रिलेट कर पा रहे होगे कि क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे एक दोस्त है मेरा, वो अभी शादी किया है, बच्चे नहीं हैं अभी उसके, वो पूछ रहा है कि कार लूँ कि ज़मीन लूँ। उसके सिचुएशन में तो सीधी सी बात है, उसके मम्मी पापा भी नहीं रहते हैं, तो उसको तो ज़मीन ही लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने कार का देख लिया दोस्तों कि कार लें कि ज़मीन लें, और कार के बारे में हमने मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लिया, कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब चलो चलते हैं ज़मीन पे, क्योंकि मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है। मैंने ज़मीन भी लिया है, घर भी लिया है, प्लॉट भी लिया है, और अलग अलग स्टेट्स में भी लिया है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ यूपी का, और यूपी में बलिया का। फिर मेरे बलिया में भी ज़मीन है, हालांकि मैंने वहाँ पे ख़रीदा नहीं है, लेकिन मेरे पुश्तैनी ज़मीनें हैं। मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, रहता हूँ गुजरात में। पहला घर लिया हूँ, पहला घर कहाँ लिया हूँ? पहला घर लिया हूँ बनारस में। उसके बाद दूसरा प्लॉट लिया हूँ गोवा में। तीसरा घर लेने वाला हूँ गुजरात में, और कार लिया हूँ। तो कार का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं अगर आप प्लॉट ख़रीदते हो तो, और कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अगर आप ज़मीन ख़रीदते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ज़मीन में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़मीन में या घर में या जो भी, या कहीं भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसा करो कि आपके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे आए। ऐसे जगह इन्वेस्ट करो, जैसे दुकान ख़रीद लो, जैसे घर ख़रीद लो बना बनाया, उसको भाड़े पे दे दो। दुकान ख़रीद लो, उसको भाड़े पे दे दो। या खेत ख़रीद लो और खेत में पौधे लगा दो, या तो उसको कुछ ऐसा कुछ कर दो जहाँ से हर महीने पैसे आए आपको, तो आपके पास लोड कम रहेगा। मेरे पास समझ के चलो कि मेरा 1 लाख रुपया पेमेंट है। अब 1 लाख रुपये में मैं इतना सारा चीज़ें लिया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि EMI पे लिया रहूँगा। अब मेरे पास 4 चीज़ें हैं। एक है बनारस में घर जो रेंट पे है 15,000 पे, 14,000 पे है। एक है गोवा में प्लाट जो रेंट पे नहीं है, जहाँ से कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं। एक है कार जहाँ से कुछ पैसे नहीं आ रहे, उल्टा मेरे पास पैसा जा रहा है। और एक है यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है, गुजरात में, जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ। तो वहाँ से भी मैं मोस्टली जितना रूम में रह सकता हूँ उसके बाद में मैं भाड़े पे दूंगा। तो यहाँ से भी पैसा आने के चांसेस है। तो मान के चलते हैं कि 15,000 बनारस से और 15,000 रुपया गुजरात से, मुझे 30,000 रुपया पैसा आएगा। अब 30,000 रुपया पैसा आएगा तो मेरा EMI पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। मुझे पैसा मिलेगा तो मैं कुछ और सोच सकता हूँ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। अब हम ज़िंदगी भर ज़मीन और कार तो खरीदते नहीं रहेंगे, एंजॉय भी करना है। तो अपन गाड़ी खरीदे हैं तो लेके कहीं निकलना भी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी रखे रहना है घर पे ही, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो कार लेने में और ज़मीन खरीदने में दिक्कत क्या है। अब जैसे मैं हूँ गुजरात में, मेरा घर है बनारस में और गोवा में प्लॉट है। ये ज़मीनों को मैं देख नहीं सकता हूँ कि चलो भाई चलो मूड में उठा तो क्रेटा कार लिया और जाके अपना घर और ज़मीन देख के आ गया, क्योंकि ये बहुत दूर ले लिया हूँ। वहाँ पे
रिश्तेदार रहते हैं, रिश्तेदारों को बोलना पड़ता है, वो जा करके देखते हैं। ठीक है, जाएगा तो जाएगा, नहीं तो तेल लगाना पड़ता है, अरे चला जा भैया, चला जा भैया, तब जाता है सब। तो ऐसे ज़मीन नहीं, ऐसा जगह ज़मीन नहीं लेने का, ऐसा जगह घर नहीं लेने का जहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, जहाँ पे आप देखभाल नहीं कर सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऐसा जगह ज़मीन या घर नहीं लेने का जहाँ से आपके कुछ पैसे नहीं आता हो, दूसरी बात। तीसरी बात, आप ऐसे जगह ज़मीन या घर ना लो जिसकी वैल्यू, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, आपको ख़रीदने के बाद आपके ऊपर इतना लोड आया है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ। ठीक है, अपने रेंज से कम ही का लो। जैसे कि अगर मेरा रेंज 70 लाख का घर लेने का है तो मैं ट्राई करूँगा कि 50-55 लाख का ही घर लूँ, ताकि मेरे ऊपर लोड, ओवरलोड ना हो। ठीक है, चाहे तो आप रीसेल वाला घर ले लो। ठीक है, आप प्लॉट ले रहे हो, अगर रोड के किनारे है या दुकान ले रहे हो तो दुकान सस्ते वाला लो। एकदम ज़रूरी नहीं है कि एकदम बीच मार्केट में रहेगा वही लोगे, किनारे कहीं पे है उसको भी ले सकते हो, और वहाँ से भी भाड़े आपका 2-4-5 हज़ार जितना भी आएगा वो आता रहेगा। तो ये रहा ज़मीन के बारे में और घर के बारे में। कार के बारे में थोड़ा सा कमियाँ बता दूँ आप लोगों को। कार भले ही आप ले लेते हो, लेकिन कार में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, कार का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, कार में पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, कार में बहुत सारी चीज़ें उसको धुलवाना पड़ता है, पॉलिशिंग कराना पड़ता है। कार लेते हो उसमें वो एक्सेसरीज लगता है, आपको वैक्यूम क्लीनर लेना पड़ेगा, कपड़े लेना पड़ेगा, सर्फ साबुन लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लेना पड़ेगा। कार में भी आपको बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो कार एक लायबिलिटी है एंड घर या ज़मीन एक एसेट है जहाँ से आपको पैसे आते रहेंगे। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हो, कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ से पैसे जा सकते हैं। आप डिसाइड करके बताना और कमेंट करके बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। क्या मैंने जो बताया ये प्रैक्टिकल है या मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये गलत है। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है, बेस पे बताया है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, मैंने कुछ कॉपी में पेन में कुछ लिख के आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैंने लाइफ में अपने जो भी किया है वो आप लोगों को शेयर कर दिया। आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, चैनल पे नए होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और 2-4 पॉइंट और बताना चाहूँगा घर ज़मीन जायदाद के बारे में दोस्तों, कि जो ज़मीन होता है या जो कार होता है वो अपने लक्ष्य को देख के करें। आपका अपने ज़िंदगी में कुछ टारगेट होगा, उस टारगेट को देख करके करें। ज़रूर नहीं है कि हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें, कि हड़बड़ी में उठा कोई बोल दिया कि अरे यार ज़मीन ले लो, तो हमने हड़बड़ी में ज़मीन ले लिया या हड़बड़ी में कार ले लिया। नहीं, मैंने कार लिया है अभी 2 साल पहले 2025 में, तो मान के चलो कि 2024 में दिसंबर में लिया था तो 2 साल हो गया। मेरी उम्र है 37 साल, तो मैंने 35 साल में कार लिया। अब देखो, फिर भी मुझे कार लेने का मूड नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ करीबी हैं जिन्होंने बोला कि हर एक चीज़ का उम्र होता है। एक शादी का उम्र होता है, बच्चे करने का उम्र होता है, शादी करने का उम्र होता है, क्या बोलते हैं, घूमने जाने का उम्र होता है। कार ख़रीदने का भी वैसे ही उम्र होता है, ज़मीन जायदाद खरीदने का भी उम्र रहता है। तो जैसे कि तो कार ख़रीदोगे अगर आप बुढ़ापे में, तो आप उसको चला नहीं पाओगे, आप डर जाओगे। मैं 35 साल की उम्र में कार ख़रीदा हूँ, मैं ठोक दिया तो किसी से ठोक नहीं दिया, जा कर के दीवार में लड़ गया। और उस दिन मेरी ऐसी हालत हो गई थी दोस्तों कि मैं ज़िंदगी में कभी कार नहीं चलाऊँगा। मैं ब्रेकर पार नहीं कर पाता था कि ब्रेकर कोई चल रहा है, ब्रेकर कोई आ गया कार के आगे तो उसको पार कर लूँ, कुछ नहीं, इतनी हालत ख़राब थी। एक बार क्या हुआ, मैं कार लेके निकला सीखने के लिए और ब्रेकर चढ़ ही नहीं रहा है, छोटा सा ब्रेकर था। मुझे बगल में जा रहे एक आदमी से बोलना पड़ा कि भैया थोड़ा ब्रेकर पार कर दो, क्योंकि फटी पड़ी थी। ठीक है, तो आपको हर चीज़ को टाइम पे ही कर लेना है। आप इंजॉय करना भी है लाइफ में, सिर्फ पैसे कमा के ज़मीन और प्लॉट नहीं खरीदना है। आपको पैसे कमा करके कार का भी इंजॉय लेना है, चाहे छोटी कार लो चाहे बड़ी कार लो। आप अपने एज के हिसाब से देख लो, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख लो, अपने पैसे के हिसाब से देख लो कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है।